बिजली और गैस ये तो गवर्नमेंट ने हमें दी है, ठीक है। हमने भी जो है ना इनके पेमेंट की है, बिलों की पेमेंट की। हमारे पास एक एक बिल सबूत है हमारे पास, जो है ना 1960 1962। यहाँ क्या बनवाना चाहते हैं क्या नहीं, हमारी कब्रें बनवा के इसके ऊपर क्या बनाना चाहते हैं वल्लाह आलम, इससे तो हमें खबर नहीं है। लेकिन ये बोलते हैं ग्रैंड ऑपरेशन है। अबे ग्रैंड ऑपरेशन है, कम से कम बेघर तो नहीं करो। पाकिस्तानी नहीं है ये क्या अवाम, ये छोटे बच्चे ये पाकिस्तानी नहीं है, ये छोटे बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, इनको तुम बेघर कर रहे हो। इस वक्त मैं मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हूँ और मुजाहिद कॉलोनी में यहाँ पर एहतिजाज चल रहा है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है। क्या एहतिजाज चल रहा है, क्या मुतालबात हैं और जो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है उसको रुकवाने के हवाले से किस हद तक यहाँ के रहायशी जा सकते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ धरने का आज 10वां दिन है, 10वां दिन कंप्लीट हो गया, कल इंशाल्लाह 11वां दिन शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये ग्रैंड ऑपरेशन के बारे में आपको मैं बता दूँ, ये ग्रैंड ऑपरेशन है क्या। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो है तजावुज़ात होते क्या है, जिसका चप्पला बाहर निकला हुआ घर से, जीना बाहर निकला वो तजावुज़ात है। घर मसमार करना तजावुज़ात नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, ये जो ग्रैंड ऑपरेशन है ये हो किस बेस पर है मैं आपको बताऊं। ये हो रहा है डॉक्टर आसिम की बेस पे, डॉक्टर आसिम की इमा पर ये सब कुछ हो रहा है। डीसी एसी केडीए के मिनिस्टर डायरेक्टर जो भी है वो सब जो है ना उनके साथ मिली भगत है उनकी, और ये जो है ना गरीब आबादी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये आप धरना देख सकते हैं, ये धरना आज 11वां दिन है, 10वां दिन कंप्लीट हो गया, 11वां दिन शुरू हो जाएगा। ये किस बेस पे बढ़ेगा, हमारे जो गैर कानूनी जो आप बता रहे ना गैर कानूनी, हम 1952 से आबाद है, 1952 से आबाद है। और इंतज़ामिया जो ना गफलत की नींद सो रही थी, अभी तक उनको ये होश नहीं है। 1952 से आबाद है, इनको लीज दिया जाए, इनको जो है ना सहूलियात दी जाए। वैसे सहूलियात तो हमारे पास बिजली गैस और पानी की सूरत में है, और 24 घंटे बिजली होती है यहाँ। और दूसरी बात आपको मैं बता दूँ, ये जो जुल्म हो रहा है हमारे साथ, जो जुल्म बर्बरियत देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये बमबारी जो हुई है, ये उसकी इंक्रोचमेंट की बमबारी है। ये कहा जाता है कि ये तमाम तर तजावुज़ात है और कब्ज़ा है। जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बिजली के कनेक्शन मौजूद हैं, गैस के कनेक्शन मौजूद हैं, पानी के कनेक्शन मौजूद हैं, तो वो तमाम तर लीगल कनेक्शंस कहाँ से आए, ये घर कैसे तामीर हुए, और फिर उसके बाद इतने बड़े ऑर्डर्स जो है कैसे दिए गए? देखिए भाई, बात सुनो, बिजली और गैस ये तो गवर्नमेंट ने हमें दी है, ठीक है। हमने भी जो है ना इनके पेमेंट की है, बिलों की पेमेंट की। हमारे पास एक एक बिल सबूत है हमारे पास, जो है ना 1960 1962 इसके जो है ना राशन कार्ड मौजूद है, शनाख्ती कार्ड मौजूद है, निकाहनामे मौजूद है। ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद है, तो हम इल्लीगल कैसे हो सकते हैं? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इल्लीगल कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद रिहायशी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं एक और रिहायशी हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। जनाब, मुझे ये बताइए, वाहिद कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी के ये तमाम तर मुजाहिद बाहर निकले हुए हैं, क्या ये हक और सच पे हैं? क्या ये ऑपरेशन दुरुस्त हक और सच पर है? देखें, बात ये है कि गवर्नमेंट जो ये कर रही है, ये जो आवाम ये जो है ना एक एमए पे काम हो रहा है। अब देखिए, ये बोलते हैं ग्रैंड ऑपरेशन है। अबे ग्रैंड ऑपरेशन है, कम से कम बेघर तो नहीं करो। पाकिस्तानी नहीं है ये क्या अवाम, ये छोटे बच्चे ये पाकिस्तानी नहीं है, ये छोटे बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, इनको तुम बेघर कर रहे हो। तुम एक प्लॉट तक नहीं दे रहे, तुम्हारे पास अपनी इतनी जायदादें, सिंध गवर्नमेंट के पास इतनी जायदादें, इनके एमएनए एमपीओ के पास कितनी जायदादें जिन्होंने गवर्नमेंट के कब्जे किए हुए, तो ये प्लॉट नहीं दे सकते इन गरीबों को। एक और यहाँ पर देखें, ये भाई अपने बच्चे के साथ मौजूद है। इस एहतिजाज में क्या एहतिजाज है? आपका बेटा यहाँ पर मौजूद है आपके साथ, छोटे छोटे बच्चे, इस वक्त घरों के क्या हालात हैं? भाई, यहाँ के घरों के हालात तकरीबन 50% आबादी ये लोग तोड़ चुके हैं, और 50% बाकी जो है ना इनका आगे इरादा है तोड़ने का। तो अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें टोटल डॉक्टर आसिम का हाथ है, पक्की खबर है, ये पता लग चुका है, हर बच्चा इससे आगाह है। यहाँ क्या बनवाना चाहते हैं क्या नहीं, हमारी कब्रें बनवा के इसके ऊपर क्या बनाना चाहते हैं वल्लाह आलम, इससे तो हमें खबर नहीं है। लेकिन कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। तमाम तर रिहायशी यहाँ पर आप जो सुन रहे हैं, इनके ख्यालात आपने यहाँ पर सुने। अब देखना ये है कि जीत किसकी होती है, हक और सच पर कौन है, और आया ये ऑपरेशन जो ग्रैंड ऑपरेशन गुज्जर नाले को बनाने के हवाले से, कराची को बनाने के हवाले से जो ऑपरेशन हो रहा है, आया ये दुरुस्त है या यहाँ के रिहायशी दुरुस्त हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर एहतिजाज यहाँ पर लगातार जारी है, और इनका सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए।